मल्हार सरकार ने लगाई गौतमा की वाट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। मल्हार सरकार जो अंदर से भरे हुए थे गुस्से से, क्योंकि उनको नहीं पसंद आया गौतमा का रवैया अहिल्या के प्रति। करें तो क्या करें, घरेलू मामला है, घर की बात है, घर में क्लेश है, मगर बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको सॉल्व करनी है। अब इसके बीच में गौतमा जब आके ये सवाल करेगी तो सुनना तो पड़ेगा। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जब मल्हार सरकार गौतमा को ये कहते हैं कि रानी क्या होती है, और आप तो रानी हो ही नहीं इस तरह से, जो प्रजा की चिंता नहीं करती है, घरेलू मसलों में ही लगी हुई है, तो मुझे लगा शायद मैं ही ये बातें बोल रही हूं, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में ये बातें बोली हैं कि एक रानी का कर्तव्य क्या होता है वो सिर्फ अहिल्या जानती है। और गौतमा क्या कर रही है, मेरा बेटा, मेरी बहू, किचन, ये वो सब कर रही है। वही चीजें मल्हार सरकार ने जब गुस्से में कही तो मुझे लगा यस, ये टाइम है, यही है मल्हार सरकार, और यही उनको बहुत पहले कहना चाहिए था। एक रानी का कर्तव्य अगर रानी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? वो कोई आम औरत तो नहीं है ना, किसी और की या गली में या मोहल्ले में या प्रजा में से किसी में से, वो रानी है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है प्रजा की। मगर गौतमा क्या करती है, प्रजा लास्ट में, पहले उसका घर, पहले उसका बेटा, पति, सुनवाई, बाकी लोग, होलकर परिवार, फिर जाके प्रजा का नंबर आता है। और अपने परिवार के ऊपर तो वो प्रजा को भी कुर्बान करने को तैयार हो जाती है, रिश्तों के ऊपर। एक नॉर्मल जो स्त्री है, जो प्रजा की हो या कहीं भी, है ना, जिसके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा ओहदा नहीं है, उसकी बात हम समझ सकते हैं। मगर एक रानी जिसका जो पति है राजा है, और राजा हर तरह की चिंता करता है अपनी प्रजा की, और एक शासक है, वो ईमानदार शासक है, कोई बेईमान शासक भी नहीं है, और वो ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा है प्रजा के प्रति, राजा का धर्म। मगर उसकी वाइफ क्या कर रही है, उसका राइट हैंड ही तोड़ दिया उसने, उससे दूर कर दिया, जो कि अहिल्या है। इस समय जब इतनी सारी समस्याएं मालवा के ऊपर है, एक रानी का कर्तव्य क्या होता है, अपने पति के साथ बैठे, समस्याओं के बारे में बात करे, सॉल्यूशन दे, ना कि ये हो कि आप धनाजी सरदार पे मत उंगली उठाइए, वो तो रिश्तेदार हैं, भाई रिश्तेदार हैं, तो उनको क्यों रखा दरबार में, है ना? अगर रिश्तेदारी है तो क्यों उनको दरबार में इतना बड़ा ओहदा दिया, जब आप उनको कोई सवाल ही नहीं कर सकते, वो सामने सामने दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब गौतमा रानी बोलती है ना दोस्तों, तो लगता है कि ये रानी बनने के लायक नहीं है, क्योंकि जो रानी बनने के लायक है वो है सिर्फ और सिर्फ अहिल्या। इसीलिए मल्हार सरकार को बहुत ज्यादा दुख हुआ जब अहिल्या को गौतमा ने दूर भेज दिया। मल्हार सरकार को यह लगा कि ये अपनी जो होने वाली रानी है उसको उसकी प्रजा से ही दूर कर रही है। खुद तो प्रजा के लिए कुछ करती नहीं है गौतमा, और जो करती है उसको भी दूर कर रही है। कारण कोई भी हो, कारण सिर्फ घरेलू ही है। इसीलिए मल्हार सरकार ने घरेलू शब्द का यूज किया, और क्लेश की भी बात की कि मुझे घर में क्लेश है तो मुझे कहां से सांस आएगा, मैं तो बाहर की समस्याओं को निपटाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रजा मर रही है। और गौतमा क्या कह रही है कि धनाजी सरदार को देखिए, वेट कीजिए, कोशिश बीच में मत कीजिए आप अपनी। ये क्या है, लिटरली मतलब सच्ची में अफसोस होता है कि जब ऐसी चीजें गौतमा कहती है, करती है, तो धनाजी या कोई भी हो, जो रिश्तेदार है, जो भी है, उनको तो इससे हल्लाशेरी ही मिलती है। इससे तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमारी पैरवी करने के लिए द्वारका के अलावा गौतमा भी तो है, बेटी का ससुराल, बेटी का ये, बेटी का वो। भाई वो लोगों की जान ले रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है आपको? तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेके मुझे इस बार अच्छा लगा, जिस टोन में मल्हार सरकार ने गौतमा को समझाया, उसमें वाकई में वाट लगने वाली बात थी, क्योंकि गौतमा नहीं समझ रही है बातों को। गौतमा अपनी चलाने की कोशिश में हमेशा गलतियां कर रही है, और मान भी नहीं रही है कि मैंने गलती की है। तो मुझे लगता है कि ऐसी जो चीजें हैं उससे गौतमा सीखे, और वाकई में उसकी जिम्मेदारी पटरानी, रानी भी नहीं, पटरानी होने के नाते क्या है उसको समझे, अहिल्या से सीखे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर छोटों से भी हम सीखते हैं तो ये मुझे लगता है। दोस्तों आप बताइए, आपका इसके ऊपर क्या टेक है, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.